आखिर कौन है मीर जाफर? क्या है इतिहास? मीर जाफर, जिसे भारतीय इतिहास में कहा जाता है सबसे बड़ा गद्दार, आखिर क्यों? देश में जब भी ब्रिटिश शासनकाल के नींव रखने की चर्चा होगी तो एक नाम मीर जाफर के बिना अधूरी मानी जाएगी। मीर जाफर वो नाम जिसे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है। अंग्रेजों के चर्चित फॉर्मूला फूट डालो शासन करो का शायद नींव भी मीर जाफर नहीं रखा होगा, तभी तो उनकी हवेली को आज भी नमक हराम ड्योरी के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय इतिहास में अगर देशवासियों को सबसे ज्यादा तकलीफ में डालने वाले मीर जाफर को आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। महज बंगाल का नवाब बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरे देश को ही दांव पर लगा दिया, जिसके बाद ही अंग्रेज शासन की डोर मजबूत होती गई। कभी सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध भारत के लिए वो कालखंड सबसे भयावह रहा जब मीर जाफर ने तब के प्लासी के युद्ध में अंग्रेज अफसर रॉबर्ट क्लाइव के साथ हाथ मिलाया। बता दें कि उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे और मीर जाफर उनके सेनापति थे। वे 18वीं शताब्दी में बंगाल के नवाब थे, लेकिन अंग्रेज ने बड़ी आसानी से मीर जाफर को नवाब बनने का सपना दिखाकर अपने पाले में कर लिया। इसलिए मीर जाफर को गद्दार भी कहा जाता है। मीर जाफर की हवेली पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालबाग इलाके में स्थित है, जिसे नमक हराम ड्योरी भी कहा जाता है। अंग्रेज भारत में करीब 200 साल रहे। मीर जाफर का ये वही जगत प्रसिद्ध धोखा है जिसकी वजह से पीढ़ियों तक लोग अपने बच्चों का नाम मीर जाफर रखने में कतराते थे। गद्दारी और नमक हरामी का प्रतीक बन गया था ये नाम। 2 जुलाई 1757 का वो दिन था जब नवाब सिराजुद्दौला को एक गद्दार सेनापति की धोखाधड़ी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। नवाब सिराजुद्दौला को आखिर आजाद नवाब कहा जाता है। नवाब की जान जाते ही भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन की नींव रखी गई। नवाब का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला था। 1733 में पैदा हुए नवाब की अपने मौत के वक्त महज 24 साल की उम्र थी। अपनी मौत से साल भर पहले ही अपने नाना की मौत के बाद उन्होंने बंगाल की गद्दी संभाली थी। ये वही वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी उपमहाद्वीप में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। सिराजुद्दौला को कम उम्र में नवाब बनाए जाने से उनके कई रिश्तेदार खफा थे, खास तौर से उनकी खाला घसीटी बेगम। सिराजुद्दौला ने नवाब बनने के थोड़े ही समय बाद उन्हें कैद करवा दिया था। नवाब ने बरसों से बंगाल के सेनापति रहे मीर जाफर की जगह मीर मदान को तरजीह दी। इससे मीर जाफर नवाब से बुरी तरह खफा हो गए। अपनी जमीन पक्की करने के फिराक में लगे अंग्रेजों की राह में नवाब सिराजुद्दौला बहुत बड़ा रोड़ा थे। उन्होंने इस बात की संभावना तलाशनी शुरू की कि क्या किसी विभीषण का वजूद है। अंग्रेजी सेना के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने कुछ जासूस बंगाल भेजे। उन्होंने बताया कि मीर जाफर में काफी संभावनाएं हैं। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनने का सपना संजोए बैठा था। क्लाइव ने उससे संपर्क साधा। खतों की ताबत शुरू हुई। साजिश परवान चढ़ने लगी। प्लासी की वो लड़ाई जिसने हिंदुस्तान का भविष्य बदल कर रख दिया। अंग्रेजों ने बंगाल पर धावा बोल दिया। नवाब सिराजुद्दौला अपनी पूरी फौज को अंग्रेजों के खिलाफ नहीं झोंक सकते थे। उन्हें उत्तर से अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी और पश्चिम से मराठों का खतरा हमेशा बना रहता था। फौज के एक हिस्से को साथ वो पलासी पहुंचे। मुर्शिदाबाद से कोई 27 मील दूर डेरा डाला। 23 जून को एक मुठभेड़ में सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र मीर मदान की मौत हो गई। नवाब ने सलाह के लिए मीर जाफर को पैगाम भेजा। मीर जाफर ने सलाह दी कि युद्ध रोक दिया जाए। नवाब ने मीर जाफर की सलाह मानने का बलंडर कर दिया। लड़ाई रोकी गई। नवाब की फौज वापस कैंप लौटने लगी। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव की स्थिति को समझा। क्लाइव ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से सिराज की सेना बौखला गई, तितर बितर होकर बिखर गई। क्लाइव ने लड़ाई जीत ली। नवाब सिराजुद्दौला को भाग जाना पड़ा। मीर जाफर फौरन अंग्रेजी कमांडर से जाकर मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। नाम का नवाब, सत्ता अंग्रेजों के साथ लग चुकी थी। क्या है नमक हराम ड्योरी?
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालबाग एरिया में एक हवेली है। ये कभी धोखेबाजों के सरताज रहे मीर जाफर की हवेली है। इसी हवेली को कहा जाता है नमक हराम ड्योरी। इतिहास इसी तरह बदला लेता है। प्लासी की लड़ाई से भागकर नवाब सिराजुद्दौला ज्यादा दिन आजाद नहीं रह सके। उन्हें पटना में मीर जाफर के सिपाहियों ने पकड़ लिया। उन्हें मुर्शिदाबाद लाया गया। मीर जाफर के बेटे मीर मिरन ने उन्हें जान से मारने का हुक्म दिया। 2 जुलाई 1757 को उन्हें इसी नमक हराम ड्योरी में फांसी पर लटकाया गया। अगली सुबह उनकी लाश को हाथी पर चढ़ाकर पूरे मुर्शिदाबाद शहर में परेड कराई गई। सत्ता की वो बाजी तो मीर जाफर जीत गया था, लेकिन तारीख ने उसे बुरी तरह हरा दिया। आज भी मीर जाफर का नाम कहावतों में पिरोया हुआ विश्वासघात की दास्तान बना फिरता है। वक्त सब हिसाब बराबर कर दे।